दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके आंखों से आंसू ना निकलने लगें तो फिर कहना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके जीवन की हर एक बाल की खाल निकालने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब उन काली हकीकतों से पर्दा उठेगा जो अब तक अंधेरे में कहीं छुपी हुई थीं, अनजान थीं, यहाँ तक कि जिनके बारे में आपको भी अब तक कोई भनक नहीं थी। हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि अब तक आपको इन बातों के बारे में पता क्यों नहीं था, किसी ने आपको अब तक इन बातों के बारे में बताया क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि का बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस समय आप जो चाहें वो हासिल कर सकती हैं। जीवन की हर एक खुशी आपके कदमों में आ सकती है। फिर भी कई जातकों के ऐसे सवाल हमारे पास आते रहते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही है, हमारे पास रुपया पैसा क्यों नहीं आ रहा है, पैसे को लेकर तंगी लगातार क्यों बनी हुई है, काम धंधे सब ठप क्यों पड़े हुए हैं, या जो काम धंधे चल भी रहे हैं वे बड़ी मुश्किल से ही अपना खर्चा भी निकाल पा रहे हैं। अपनी आमदनी को लेकर इतनी परेशानी है कि खर्चा चला पाना भी मुश्किल हो रहा है, और कर्जा है कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक इसी प्रकार कुछ जातकों के सवाल ऐसे आते हैं कि रिश्ते नातों में लगातार कलेश मचा रहता है, घर परिवार का माहौल भी अच्छा नहीं रहता है, प्यार मोहब्बत के रिश्ते भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, चाहे अनचाहे क्लेश का माहौल लगातार बना रहता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, समय निकाल कर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अच्छा समय होने के बावजूद भी आपकी राशि के जातक इतने परेशान क्यों हैं, उन्हें अच्छे समय का अनुभव प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या अड़चने हैं, क्या रुकावटें हैं, हर एक बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। वीडियो लंबी अवश्य है, लेकिन आपके जीवन की संपूर्ण कहानी इस वीडियो में बताई गई है। तो कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। बीच में छोड़कर अगर वीडियो को जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के ऐसे सवाल आते हैं कि वीडियो में बताई गई बातें उन्हें समझ में नहीं आई हैं। तो आप लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि कृपया कर वीडियो को पूरा देख लें। आपको आपके सवालों के संपूर्ण जवाब वीडियो में दिए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करें इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि माँ भद्रकाली के सच्चे भक्त पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता भद्रकाली आपका कल्याण करेंगी। दोस्तों, याद रखिए कि जिनके साथ हैं स्वयं माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रहों का कोई दोष ना होते हुए भी आपके जीवन में परेशानियां क्यों हैं, यानी कि ग्रहों की चाल आपके अनुकूल है, जो कि लंबे समय से आपके खिलाफ थी, आपके अनुकूल नहीं थी, जिसकी वजह से आप तमाम परेशानियों और पीड़ाओं को झेलते हुए चले आ रहे थे। अब वह ग्रहों की चाल बदल गई है, वह अब आपके अनुकूल है। फिर भी कुछ जातकों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। तो दोस्तों, हम आपको इसी विषय पर विस्तार में जानकारी देने जा रहे हैं, तो ध्यान से हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब तक आपके जीवन की कहानी कुछ इस प्रकार रही है कि आपने अपने जीवन काल में सुख का कोई भी पल नहीं देखा है जिसमें कि आपको संपूर्ण आनंद प्राप्त हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, खास तौर से पैसे रुपए को लेकर परेशानी अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। आपने चाहे कितना ही बड़ा काम किया हो या छोटा काम किया हो, पैसे को लेकर परेशानी लगातार बनी रही है। यदि आपने कर्जा लेकर अपने जीवन में किसी काम को करने की कोशिश की है तो वह कर्जा भी चुकाना बहुत मुश्किल हो गया है, या फिर अब तक चुक नहीं पाया है। दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके जीवन में एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। आपके जीवन काल में कभी आपने दिल से खुशी का अनुभव नहीं किया है। साथ ही लोग भी आपको परेशान करते रहते हैं, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करते रहते हैं, आपकी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं है।
जो बात आप लोगों से कहते हैं उन्हें समझाने के लिए, उनके हित के लिए, उन बातों को भी महत्वहीन समझा जाता है, उनकी अनदेखी कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में कई बार ऐसे पल भी आए हैं जिनमें कि आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए हैं, लेकिन एकांत में बैठकर आपने चाहे भले ही रो लिया हो, लेकिन आप कभी सामने लोगों के अपना दुखड़ा नहीं रोते हैं। आपके आंसू तो दूर, लोगों को आपके चेहरे पर सिकन तक नहीं दिखती है। उल्टा इसके विपरीत आप लोगों के सामने मुस्कुराते रहते हैं। आपके चरित्र की यही खूबी तो आपको एक दमदार व्यक्तित्व का स्वामी बनाती है। लेकिन बुरी परिस्थितियों का क्या करें, जिन्होंने अब तक आपका पीछा नहीं छोड़ा है। उम्मीद के सहारे आपने अपना अब तक का जीवन गुजारा है, लेकिन अब तो शायद उम्मीद भी अपना साथ छोड़ने लगी है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना है। जब तक सांस है तब तक आस है दोस्तों। याद रखना है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। दोस्तों, हम आपको अपने दिल से यह बताना चाहते हैं कि आपके जीवन की हर एक परेशानी का अंत अब होने जा रहा है। आपकी हर एक परेशानी जड़ से खत्म होने जा रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं वो आपको ऐसे समाधान देगी, ऐसे नज़रिए देगी जो आपके भाग्य परिवर्तन में बहुत बड़ा रोल निभाएगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों, वीडियो के एक एक भाग को बड़े ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। यह आपके जीवन का सवाल है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन से जो खुशियां दूर हैं, उन खुशियों को दूर करने में आपके अपनों का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखना। हम एक एक कर आपके जीवन के हर एक पहलू पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो आप खुशियों से दूर हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपका ही योगदान है, और आपके जीवन को बर्बाद करने में आपने भी स्वयं कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने उन लोगों पर भरोसा किया है जो कि दोस्त के रूप में दुश्मनी निभाने आए थे। जी हाँ दोस्तों, अब याद रखें कि आज का ज़माना बदल चुका है। अब दुश्मन कहीं बाहर नहीं होते हैं, दुश्मन अपनों में ही होते हैं। अपनों का चेहरा लगाकर हमारे पास आते हैं। तो दोस्तों, आपको इन दुश्मनों को पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग दुश्मनी इतने सातिर तरीके से निभाते हैं कि आपको पता तक नहीं चलता कि आपका सर्वनाश चल रहा है, और आपके देखते देखते ही आपका जीवन उजड़ जाता है। दोस्तों, समझने का प्रयास करिए कि आपके वे मित्र या रिश्तेदार जो आपको हमेशा भावनात्मक रूप से कमज़ोर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में उनका हित है। दोस्तों, कुछ आपको ऐसी बातें करके बरगलाते हैं कि आप तो हमारे भाई हैं, आपके बिना हमारा क्या हो सकता है, या आप हमारे दोस्त हैं, आपके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारे भगवान हैं, ये हैं वो हैं। कुछ इसी तरीके की चिकनी चुपड़ी बातें दोस्तों आपसे होती हैं, और बदले में आपके सभी संसाधनों का शोषण होता है। आपका सामान, आपका रुपया पैसा, आपका मान सम्मान, सब कुछ लूटा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे दोस्त या रिश्तेदार कोई दोस्त नहीं होते हैं, ये असल में छुपे हुए दुश्मन होते हैं। और ऐसे दुश्मन आपको कभी भी खुश नहीं देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप जितना दुखी रहेंगे, आप जितना परेशान रहेंगे, उतना ही आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर रहेंगे। फिर आपका फ़ायदा उठा पाना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आप किसी न किसी को अपना सहारा बनाने की कोशिश करेंगे, और लोग सहारा बनकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और आपका शोषण करते हैं। दोस्तों, याद रखें कि आप जब कभी भी छोटी मोटी सफलता भी हासिल करते हैं, बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही तकलीफ़ों के साथ आप आगे बढ़ते हैं और जैसे तैसे सफलता को हासिल कर पाते हैं, तो ये छुपे हुए दुश्मन भी षड्यंत्र रचते हैं और आपको लूटने का, आपका दुरुपयोग करने का हमेशा प्लान बनाते हैं, कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरी बातें कुछ कड़वी हो सकती हैं, लेकिन सत्य हैं। सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। तो अब दोस्तों, आपको याद रखना है कि चाहे कोई बाहर का हो, चाहे अपना हो, यदि आपको भावनात्मक रूप से कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, तो आपको ऐसे इंसान को पहचान लेना होगा और उसे अपने जीवन से बाहर निकाल देना होगा। दोस्तों, अब आपको लिहाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अपनों में ही आपके दुश्मन छुपे हुए हैं।
तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी व्यक्तिगत बातें जिनमें कि आप कमज़ोर पड़ जाते हैं और आप अपनी परेशानियों को खुद ही दावत दे देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ऐसे कारणों की जो आपके परेशानी का मुख्य कारण हो सकती हैं। वे ये हैं कि आप अपनी ऊर्जा क्षेत्र को खराब कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यह ऊर्जा क्षेत्र क्या है आप इसे समझने का प्रयास करें। दोस्तों याद रखें कि हर इंसान के आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है या दायरा होता है, जिसे हिंदी में तेजस और इंग्लिश में ऑरा कहा जाता है। विज्ञान भी अब इस बात को साबित करता है या मानता है कि हर इंसान के आसपास उसका ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है। तो दोस्तों यह ऊर्जा का क्षेत्र शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही प्रकार का हो सकता है। यह आपके विचारों, कर्मों और जीवन शैली पर निर्भर करता है कि आपका ऊर्जा क्षेत्र कैसा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको याद रखना है कि यदि आपको अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का लाभ लेना है, यानी ईश्वर की कृपा का पात्र बनना है, तो आपको अपनी ऊर्जा के क्षेत्र को बहुत ही सकारात्मक रखना होगा, यानी शुद्ध रखना होगा। तो अब आप अपनी ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध कैसे रखेंगे, इसके बहुत ही सरल उपाय हैं। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि हमेशा आपको ईश्वर का आभार व्यक्त करना होगा, एक भक्तिमय जीवन जीना होगा। जब तक आप ईश्वर को आभार देना नहीं सीखेंगे, आपका ऊर्जा क्षेत्र हमेशा दूषित रहता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में एक सबसे बड़ा दुर्गुण यह पाया जाता है कि आप लोग हमेशा किसी न किसी बात की शिकायत अवश्य करते हैं कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। दोस्तों आप समझने का प्रयास करिए कि ईश्वर ने जो हमें नहीं दिया है वह ज़रूरी नहीं कि हमेशा के लिए हमसे दूर है। हो सकता है कि नज़दीकी भविष्य में वह हमें आसानी से मिल जाए, लेकिन हमें जो ईश्वर ने अभी दे रखा है उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमें एक सुंदर परिवार दिया है, एक मजबूत सुंदर शरीर दिया है, एक तेज दिमाग दिया है, सुंदर आँखें दी हैं, बहुत कुछ हमें दिया है, यह सुंदर प्रकृति दी है। दोस्तों यदि आप एक आँख की भी कीमत बाजार में लगाने चलें तो लाखों रुपए होती है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता चले कि आपके पास ईश्वर का दिया गया कितना बड़ा खजाना है। तो इन सब बातों के लिए पहले आप ईश्वर को आभार देना शुरू करें। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया। जब आप ऐसा कहना शुरू करेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि मात्र 6 से 7 दिनों में ही आपको खुशखबरियां सुनने को मिलने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही जांचा परखा उपाय है और यह कोई उपाय नहीं है, यह जीवन को जीने का तरीका है। दोस्तों याद रखें कि पुराने ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे हमेशा यह क्यों कहा करते थे कि जीवन में जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों हमें भी तो वैसा ही जीवन जीना होगा। हमारे जीवन में आज भले ही कुछ बुराइयां हमें लग रही हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ बड़ी अच्छाइयों के लिए आज हमें छोटी बुराइयों से निपटना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक डॉक्टर किसी को इंजेक्शन लगाता है, सुई लगाता है तो दर्द बहुत होता है, बच्चा बहुत तेज चिल्लाता भी है। उस समय वह बच्चे को वह डॉक्टर एक दुश्मन के समान दिखाई देता है, लेकिन उस डॉक्टर की मंशा उस बच्चे को चोट पहुंचाना नहीं है, उस बच्चे को जल्द से जल्द ठीक करना है। तो यही तो ईश्वर का भी तरीका है दोस्तों। तो आपको अपने जीवन में ईश्वर का आभार देना शुरू करना होगा, और इसकी सबसे अच्छी शुरुआत यह रहेगी दोस्तों कि आप जब भी सुबह सोकर जागें तो सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, अपने हाथों की हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। धरती माता के पैर छूकर अपने जीवन की, अपने सुबह की शुरुआत करें, यह सर्वोत्तम शुरुआत है। फिर उसके बाद अपने पितरों, अपने पूर्वजों का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर संसार दिया, इस संसार में आपको लेकर आए। फिर ईश्वर को धन्यवाद दें। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि केवल 7 दिनों तक आप इस जीवनचर्या को शुरुआत करें, आप अद्भुत परिणाम देखेंगे। जो चीज़ें आपको मिल नहीं पा रही हैं, उन चीज़ों के लिए सच्चे मन से प्रयास करें। ईश्वर से उन चीज़ों को मांगे कभी ना दोस्तों। ईश्वर तो अंतर्यामी हैं, वे हमारे मन की हर बात को जानते हैं। तो हम मांग कर अपने शब्दों को, अपनी मांग को व्यर्थ कर देते हैं। दोस्तों वो कहा जाता है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख।
तो ईश्वर से कुछ मांगना नहीं है, उससे कुछ छुपा थोड़े ही है दोस्तों। तो आपको केवल इतना कहना है कि हे प्रभु, मैं नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बस आपको मेरा साथ देना है। मैं बिजनेस बहुत मेहनत से कर रहा हूँ, आपको बस मेरा साथ देना है। आपको अर्जुन बनना है दोस्तों, अर्जुन की तरह कृष्ण का साथ मांगना है, कृष्ण के संसाधन नहीं, कृष्ण की सेना नहीं। आपको तो बस ये कहना है कि प्रभु आप मेरे साथ रहिए, और जिसके साथ अगर ईश्वर आ जाएं उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता दोस्तों। तो आपको बस इस तरह से अपने जीवन को दोबारा से व्यवस्थित करना है। नकारात्मकता को जितना हो सके उतना दूर करें, अपने समय को बर्बाद करना बिल्कुल ही बंद कर दें। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी उठें बैठें नहीं, जिन लोगों के पास नकारात्मकता होती है, जो दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, सड़क खराब है, देश खराब है, समाज खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना कर रखें। दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका ऑरा यानी आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ सुथरा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो स्वयं ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। वह होगा आपका भक्तिमय ईश्वरीय जीवन। फिर आपको जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता है दोस्तों। और दोस्तों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना भी सीखना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो इतना अधिक प्रेम करते हैं कि सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं, सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप किसी से दुश्मनी करते हैं तो इतना बैर पाल लेते हैं कि आपके खुद के मन में ही बहुत सारा जहर इकट्ठा हो जाता है, कड़वाहट इकट्ठी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अपनी भावनाओं पर काबू करना सीखना होगा। इससे आपका एक और दुर्गुण दूर हो जाएगा, जो है कि क्रोध करना। जी हाँ दोस्तों, आपके चरित्र में क्रोध एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। आपको इस दुर्गुण से भी छुटकारा प्राप्त करना होगा। तो आप जब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना शुरू करेंगे तो आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण हासिल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते रहते हैं कि इस राशि के जातक तो करोड़ों लोग होते हैं, क्या सबका एक जैसा भविष्य होता है? क्या सबका एक जैसा राशिफल हो सकता है? दोस्तों, ग्रहों की चाल सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन लोग स्वयं अपना ऊर्जा क्षेत्र खराब रखते हैं या अच्छा रखते हैं, या जैसा भी रखते हैं वैसा ही उन्हें फल प्राप्त होता जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर कई प्रकार के दोष भी हमारे जीवन में कार्य करते हैं, जैसे पितृ दोष, जैसे ग्रह दोष, मातृ दोष, ईश्वरीय दोष, वास्तु दोष वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक कमाल की बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि आपको कोई भी दोष कभी भी परेशान कर ही नहीं सकता है यदि आपका ऊर्जा क्षेत्र, आपका ऑरा बिल्कुल ही क्लीन है, यानी कि प्योर है, शुद्ध है। तो आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, सभी से प्रेम करिए, जानवरों से भी बहुत प्रेम करिए। आप देखेंगे कि आपका ऊर्जा क्षेत्र प्योर होता जाएगा। जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे हर एक दोष आपके जीवन से बाहर निकलता चला जाएगा और आपके जीवन में खुशहालियाँ भरती चली जाएंगी। दोस्तों, यह वीडियो मैंने खास तौर से उन लोगों के लिए बनाया है जो हमेशा यह कहते रहते हैं कि ग्रहों की चाल का उनके जीवन में कोई असर ही नहीं हो रहा है, उन्हें जीवन में खुशहाली मिल ही नहीं रही है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें शायद किसी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होगा। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, चलते चलते आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।